अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी लैंग्वेज है WWR। मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज है WWR, सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए हम ले रहे हैं XWWR, थर्ड लैंग्वेज मान लीजिए हम ले रहे हैं WWRX एंड फोर्थ लैंग्वेज मान लीजिए हम ले रहे हैं WXWR। ठीक है ना। और जहाँ पर कि मान लीजिए अल्फ़ाबेट जो आपका है वो अल्फ़ाबेट मान लीजिए है आपका A, B। ठीक है ना। बाइनरी अल्फ़ाबेट हम ले रहे हैं, अल्फ़ाबेट है आपका A, B एंड W और X क्या है आपकी, मान लीजिए दो स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है ना। मान लीजिए W, X। W क्या है, W आपकी एक स्ट्रिंग है, इसी तरीके से X भी आपका एक स्ट्रिंग है। तो मान लीजिए W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर एंड X बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर। ठीक है ना। सिग्मा क्लोजर का मतलब है A प्लस B क्लोजर। ठीक है ना। तो W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर एंड X बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो जाएगी, फर्स्ट लैंग्वेज आपका क्या हो जाएगी WWR। तो यहाँ पर मान लीजिए आप सिग्मा क्लोजर से कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए। मान लीजिए आपने स्ट्रिंग लिया AB है या मान लीजिए आपने स्ट्रिंग लिया है ABB, तो WR हो जाएगा BBA। अब देखिए यहाँ पर आपका जो रिवर्स ऑर्डर लिफो ऑर्डर को ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आपको ये पॉइंट गेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टैक में क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से पहले आपको पुश करना पड़ेगा, देन इसके बाद आपको पॉप करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये लैंग्वेज क्या है, ये लैंग्वेज आपका एक NCFL है। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा NCFL बट नॉट रेगुलर, क्योंकि यहाँ पर पुश एंड पॉप आपके क्लियर नहीं है। ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट गेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये पॉइंट गेस करना पड़ेगा, इस पॉइंट से पहले आप पुश करेंगे, इस पॉइंट के बाद आप पॉप करेंगे, लेकिन स्टैक से आप ये इस काम को कर सकते हैं। तो ये आपका NCFL हो जाएगा, NCFL बट नॉट रेगुलर। इसको देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा। देखिए ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी आपका NCFL होगा, लेकिन ये आपका NCFL नहीं होगा, ये आपका रेगुलर हो जाएगा। तो ये आपका होगा रेगुलर। रेगुलर ही क्यों हो गया, रेगुलर इसलिए हो गया क्योंकि देखिए W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर है, तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर लैम्डा भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए सिग्मा क्लोजर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्लोजर आपका हो जाएगा A प्लस B क्लोजर। तो लैम्डा आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्डा बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर, तो लैम्डा हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से W को लैम्डा ले लें तो ये W हो जाएगा लैम्डा और WR भी हो जाएगा हमारा लैम्डा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं X डॉट लैम्डा इज इक्वल टू X, और X क्या है, X बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B क्लोजर, क्योंकि X बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर आपको गिवन है। इसका मतलब A और B से बनने वाली सभी स्ट्रिंग्स आपको मिल जाएंगी अगर आप W की जगह पर लैम्डा और WR की जगह पर लैम्डा रख देंगे। और ठीक है ना। तो ये आपका केवल X हो जाएगा, और X बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर है तो ये A प्लस B क्लोजर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी। तो अब चूंकि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, इस लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा A प्लस B क्लोजर, तो ये लैंग्वेज हो जाएगी आपकी रेगुलर लैंग्वेज। तो ये आपकी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। अब मान लीजिए कुछ बच्चों का डाउट ये होगा कि मान लीजिए हम स्ट्रिंग ये लेते हैं, मान लीजिए X है हमारा ABB और W है हमारा AB और WR है मान लीजिए हमारा B है। ठीक है ना। तो ये कैसे आप ड्राइव करेंगे। ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारा W है, ये मान लीजिए हमारा WR है और ये मान लीजिए मेरा X है। तो हम ये कहेंगे कि आप इसको इस तरीके से क्यों मान रहे हैं, हम तो इसको आप इसे बोलेंगे कि आप इसको X मान लीजिए, W को आप लैम्डा मान लीजिए और WR को अगर आप लैम्डा मान लेंगे तो इस तरीके से भी तो ये ड्राइव हो सकता है। ठीक है ना। तो इस A प्लस B क्लोजर से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि A प्लस B क्लोजर क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग A एंड B। और B से बनने वाली सभी स्ट्रिंग्स यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लैम्डा ले लेंगे तो यहाँ X बचेगा, तो ये आपका इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। तो या तो इस स्ट्रिंग को आप इस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है ना। या फिर इसको इस तरीके से भी आप ड्राइव कर सकते हैं कि इसको X मान लें और W को लैम्डा और WR को आप लैम्डा मान लें। या मान लीजिए हमने कोई स्ट्रिंग लिया हुआ है ABB, अब वो इस फॉर्मेट में किस तरीके से है, तो वो इस फॉर्मेट में इस तरीके से है कि इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको X मान लूंगा, W को लैम्डा मान लूंगा और WR को लैम्डा मान लूंगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आप A और B से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग लीजिए वो इस फॉर्मेट में होगी। तो चूंकि इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा A प्लस B क्लोजर, अब चूंकि इस लैंग्वेज के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो इसलिए ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है ना।
तो ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये भी रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं W की जगह पर लेमडा और WR की जगह पर लेमडा पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं लेमडा ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा x, और x बिलोंग्स टू 0, x बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर है, तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस बी क्लोजर। तो ये वाली लैंग्वेज भी आपका रेगुलर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी अगर लेमडा पुट कर दूं और यहाँ पर भी लेमडा पुट कर दूं तो ये x हो जाएगा, तो इसके लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस बी क्लोजर। तो ये लैंग्वेज भी आपका रेगुलर हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लैंग्वेज आपका एनसीएफएल बट नॉट रेगुलर है, लेकिन ये और ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका यहाँ पर रेगुलर हो गई। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं इस अल्फाबेट को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं सिग्मा प्लस कर देता हूँ, इसको मैंने सिग्मा प्लस कर दिया और इसको भी मैंने सिग्मा प्लस कर दिया, अब ये लैंग्वेजेस क्या होंगी?